कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसका अंजाम बहुत ही बड़ा होता है और हमें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है और उसके अंजाम में हमें सिर्फ और सिर्फ तन्हाई मिलता है। कैसे जिल्लत भरी ज़िंदगी हमें अपने गुनाहों को याद करके खुद ही भुगतना पड़ता है। मैं और मेरी माँ की यह कहानी ऐसी ही है। हमने अपने ही हाथों से अपने हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। हालांकि हमारा यह फैसला इतना खतरनाक साबित होगा यह तो हम दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब इसका अंजाम हम भुगत रहे हैं तो सिवाय तन्हाई में बैठकर रोने के हमारे पास कुछ और बचा ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी यह कहानी मैं आप सबको बताऊँ ताकि जो गलती हमने की थी और आप ना करें, क्योंकि हमारी यह कहानी सुनकर आपकी भी आंसू निकल आएंगे। उस अंधेरी रात की जिसने हमारी ज़िंदगी भी अंधेरे में कर दिया। उस दिन बहुत तेज़ तूफ़ान बारिश हो रही थी। उस बारिश की वजह से बिजली भी चली गई थी। पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। मैं और मेरी माँ बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। हम दोनों के चेहरे पर पसीना था। आसमान में बिजली चमक रही थी। बिजली की वहाँ से कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई थी। आज जो कदम हम दोनों माँ बेटी उठाने वाले थे वह शायद ही किसी ने उठाया होगा। किसी सास या ननद के शायद ही अपने बहू के साथ ऐसा किया होगा। हमारी नफ़रत इतनी बढ़ चुकी थी कि हमें एक बार भी उस पर रहम नहीं आया। वह सुबह से ही बार बार लड़खड़ा कर चल रही थी। मेरी माँ सोच रही थी कि मैंने भाई को ऐसा ही कह दिया कि भाभी खाना खाकर सो चुकी हैं। मैं फ़ोन बंद कर दी, जबकि मैं जानती थी कि उन्होंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। मैं तो उन्हें लगातार चाय पिला कर बहुत बुरा हाल कर चुकी थी, मगर वह और उनका बच्चा ऐसा ठीक थे। यह हमारी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज हम तो भाभी की किस्सा ख़त्म ही करने वाले थे। मुझे अचानक से वह दिन याद आ गया। आज वह दुल्हन बनके हमारे घर आई थी। मेरी माँ भाई भी कुछ खास नहीं कमाते थे, बस इतना ही कि हमारा गुजर हो जाता था। हमने सोचा था कि भाभी लेकर आएंगे, वह ढेर सारे सोने और जेवर लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई ने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। एक अनाथ लड़की को अनाथ आश्रम से बीवी बनाकर ले आए थे। घूंघट ओढ़ के सर झुकाए वह लड़की मेरे भाई के कमरे में बैठी थी। मैं हैरान परेशान खड़ी घूरती नज़रों से उसके पूरे शरीर को देखने लगी और फिर मुंह दिखाई की रस्म के लिए अंगूठी ली और उसके करीब पहुंच गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और दिल चाह रहा था कि उसे मैं घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन वह मेरे भाई का प्यार थी, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा भाई उस समय कमरे में नहीं आया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल रखी हुई थी। उसके बाद मैंने झटके से उसका घूंघट उठा दिया। वह सोच रही थी कि मैं उससे नॉर्मल से बात करूंगी और मुझे हड़बड़ा कर देखने लगी थी। उसकी उम्र 18 साल लग रही थी। उसका रंग ज़्यादा गोरा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे में एक चमक थी। उस समय उसको देखकर मुझे अपने भाई की पसंद पर गर्व हुआ। उसके बाद मैं खुद को संभाली और अपने चेहरे से मुस्कुराहट हटाई और भाभी का मुंह अपने हाथ में पकड़ लिया था। मैंने इतनी कस के पकड़ा था कि उनके चेहरे पर निशान पड़ गया था। वह सब देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। मैंने उन्हें कहा, अनाथ भाभी, यह लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। हीरा है हीरा, मैं उसको यह जताते हुए और उसके चेहरे को झटकते हुए बोली थी। प्रोटिकल मेरा बर्ताव अपने साथ देखकर वह हैरान रह गई थी। वह नई नवेली दुल्हन थी। उसके बाद मैं डब्बे से अंगूठी निकाली और उसके हाथ को अपने हाथ में रख ली थी। उसके पास कोई गहना नहीं था, सिर्फ एक ही अंगूठी थी जो मेरे भाई ने उसे दी थी। मैंने अपनी लाई हुई अंगूठी को उन्हें उंगली में पहनाते शुरू किया, मगर यह क्या, अंगूठी थी वो उंगली में जाकर फंस गई थी। मैं उसकी उंगली से अंगूठी खींचने लगी।
तो उन्होंने हाथ खींचकर पीछे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे और मुझे नर्मल आवाज़ से बोली, दीदी यह अंगूठी तो मेरे हाथ में फंस चुकी है। मैं हैरान होते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो भाई ने खास तुम्हारे लिए बनवाई थी और तुम्हें पहनाना ही होगी, नहीं तो भाई का दिल टूट जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं पहन लेती हूँ। वह अंगूठी उसकी उंगली में फंस चुकी थी। वह दर्द में थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मुझे देखकर मुस्कुराहट हो रही थी। उसके बाद मैं उसे ही उन्हें कमरे में छोड़कर बाहर आ गई थी। मैं कमरे में गई तो माँ कुछ सोच रही थी। उन्होंने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोनों माँ बेटी का तो शुरू से ही यही ख्वाहिश था कि एक अमीर लड़की घर की बहू बनेगी, ताकि वह बहुत सारे दहेज, पैसे, सोने, गहने लेकर हमारा घर भर देगी। मेरे भाई ने तो एक अनाथ लड़की से मोहब्बत कर ली थी और आज उसी के साथ जीवन गुजार रहे थे। कुछ दिन बाद धीरे धीरे भाई अपनी नौकरी में व्यस्त होते जा रहे थे। वह सुबह 10 बजे घर से जाता था और रात को देर तक वापस आता था। मेरी तो आदत सी बन चुकी थी, बात बात पर भाभी को ठोकना, ताने देना, नीचा गिराना, उनकी बेइज्जती करना, मगर वह बेचारी तो मेरे सामने कुछ बोलती ही नहीं थी। मैं कभी कभी भाभी को बहुत परेशान करती थी और आज भी मैंने ऐसा ही कुछ करने का सोचा था। मेरी कुछ दोस्त घर आई थी तो मैं अपनी नई नवेली भाभी से नौकरानी की तरह काम करवाया। मैंने अपने दोस्तों के सामने अपनी भाभी को सुनाते हुए कहा कि मेरा भाई तो बहुत दयालु इंसान है। उसने तो अनाथ और लाचार लड़की पे तरस खाकर उससे शादी कर ली। मैं अपने भाई से बड़ी थी। मैंने माँ को भी आस्था के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। कहीं मेरा भाई हम दोनों माँ बेटी को उसके पीछे छोड़ के घर से ना निकाल दे। मेरी माँ का बर्ताव भी मेरी भाभी के साथ बदलता चला गया था। हम दोनों उसमें पूरे घर का काम करवाते थे और बेचारी बिना कुछ बोले चुपचाप वह काम करती रहती थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी और बस कुछ सहती रहती, क्योंकि हमारे सिवा उसका दुनिया में कोई और नहीं था। अब तो माँ भाभी को पिटाई भी लगा रही थी। भाभी कुछ काम करती तो मैं उसे खराब कर देती थी और माँ उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारती थी और यह सब देखकर मुझे बहुत ही मज़ा आता था। एक दिन हमें ऐसी खबर मिली कि मुझे वह सुनकर बड़ी ही गुस्सा आने लगा। भाभी की तबीयत खराब हुई थी तो भाई उसे डॉक्टर के पास ले गया और वापस में पता चला कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। मुझे यह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो उसका बच्चा मुझे कैसे पसंद हो सकता था। मैंने माँ के दिल में भी भाभी के खिलाफ बहुत नफरत भर दी थी। और फिर एक दिन हम दोनों ने एक प्लान बनाया था। हमने भाई से कहा कि इस शहर में कुछ नहीं रखा है, आप दूसरे शहर जाकर पैसा कमाएं ताकि आपके बच्चे का भविष्य भी अच्छा हो सके। भाई ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर कुछ महीने के बाद वह दूसरे शहर में चले गए थे। उसे वहाँ नौकरी मिल गई थी। भाई के जाने के बाद भाभी बहुत रोने लगी थी और उस समय उनका दूसरा महीना चल रहा था। आज सुबह आस्था की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, मगर उसके बाद भी मैंने उससे कहा कि तुम्हें यह सारे काम करने ही होंगे। उसने मना करने के बारे में सोचा, लेकिन माँ ने इस समय कहा, तुम्हें यह काम करना ही होगा, इससे तुम्हारा बच्चा अच्छा स्वस्थ पैदा होगा। तभी हम तुम्हें यह सारे काम करवाने के लिए कह रहे हैं। जैसे सीखा कर रही है तुम वैसा ही करना। वह बेचारी अनाथ लड़की हमारी हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगती थी और सारा काम भी करती थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे अचानक उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। वह फिसल कर नीचे गिर चुकी थी। मेरा दिल तो पत्थर का था। उस समय मैं हंस पड़ी। आखिर इस बच्चे से तो हमारी जान छूटी, मगर न जाने वह कैसे गिरी। उसे बच्चा कोई नुकसान ही नहीं हुआ था। मैंने अपने सारे फटे पुराने कपड़े उसको दे दिए और उसके नए और अच्छे कपड़े ले लिए थे। जब भाई का फ़ोन आता तो बहुत मुश्किल से 1 या 2 मिनट मैं उसके पास खड़े होकर भाई से उसकी बात करवाती थी।
वह इतना डर चुकी थी कि वह उससे कोई शिकायत ही नहीं करती थी। मैं उसकी दिन भर चुपचाप बैठी हुई सारा तमाशा देख रही थी, पर चेहरे से तो अनजान हो गई थी, मगर अंदर ही अंदर मेरे दिल में सुकून सा उतरा हुआ था। जब मैं अपने फटे हुए कपड़े देखे और फिर भाभी को गुस्से से आवाज़ देने लगी थी। वह माँ की नई साड़ी थी जो उन्हें आज ही पहनकर जानी थी। भाभी डरती हुई कमरे में आई। उसे पता भी नहीं था कि उसके जाने के बाद मैंने क्या कारनामा किया था। मैंने गुस्से से अपनी साड़ी को ज़मीन पर फेंक कर और भाभी से कहा, मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। भाभी डर से मारे रो रही थी और सिसक रही थी। माँ ने कहा, आंधी है तू, अब क्या तेरा बाप मुझे साड़ी लाकर देगा? एक तो खुद खाली हाथ मेरे बेटे के जीवन में आ गई और अंधेरा कर दिया, और अब तो यह काम करेगी। भाभी का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने माँ से कहा, छोड़ दीजिए माँ, इसका बाप कौन है, कहाँ है, हैवी है या नहीं, कौन जानता है। यह तो हमारा एहसान है जिसकी वजह से यह नाजायज़ औलाद को हम अपने घर की इज्जत बनाए रखे हुए हैं। यह शब्द बोलते वक्त मेरी जुबान कुछ लड़खड़ाई थी, मगर नफ़रत की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि जो मुंह में आया मैंने वह कह दिया। मैंने यह सब सुनकर भाभी तड़प उठी थी और एकदम से बोली, मैंने यह साड़ी नहीं जलाई है और ना ही फाड़ी है। मैं तो इसे बिल्कुल ठीक रख के गई थी। भगवान जानता है, मुझे गाली मत दे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने खुद अपनी किस्मत को नहीं लिखा है। मेरी सगी माँ ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। उस समय न जाने वह कितने दर्द में थी। उसके शब्द सुनकर मैं तो हैरानी से हो गई थी। मुझ पर तो जैसे भाभी को हर तरह से नीचा दिखाने का जुनून सवार हो गया था। माँ ने भाभी के मुंह पर चाटा मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने जुबान चलाने की? एक तो खाली हाथ मेरे बेटे की दुल्हन बन के घर में आ गई है। भाभी उससे माफ़ी मांगने लगी। मेरी माँ ने अपने वही साड़ी ज़मीन से उठाकर भाभी के मुंह पर फेंक कर मार दी और गर्म प्रेस लेकर भाभी के हाथों पर रख दी थी। भाभी दर्द से तड़प उठी थी, पर एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे कि मेरी माँ इस कदर तक जालिम कैसे हो सकती है। यही तेरी सज़ा है। आज के बाद तू इन हाथों से काम करेगी तो तुझे याद रहेगा कि गलती करने की क्या सज़ा मिलेगी। माँ ने यह करने के बाद भाभी को कमरे में धक्का देकर निकल गई। भाभी रोती हुई अपने कमरे में गई और कहने लगी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मगर इस बात पर यकीन करता भी तो कौन? उसके दोनों हाथ जल चुके थे और वह जल के मारे काँप रही थी, मगर हमारे ऊपर तो जैसे भूत सवार था। अब तो हमें भाई कभी कोई डर भी नहीं था। मैंने उसका हुलिया ऐसा कर दिया था जैसे नौकरानियों का होता है। दिन गुजरते रहे और वह और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। हम उसे खाने के लिए भी बासी खाना और सूखी रोटी देते थे। इस हालत में भी वह बासी खाना खाती थी। काम कर कर के वह और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, माँ ने एक प्लान तैयार कर लिया था। हमारा यही प्लान था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरी नफ़रत की आग तभी कम होगी जब मेरे भाई की मोहब्बत बर्बाद होगी और उसका घर टूट जाएगा। उसके कारण ही मेरे बिना शादीशुदा अपने घर में बैठी थी। 4 साल पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था। मुझे शादी के साथ साथ अपनी बेटी भी सौंप रहे थे, मगर मेरे भाई ने लड़का देखते ही इनकार कर दिया क्योंकि वह उसे पसंद नहीं था। फेरे के वक्त मेरा रिश्ता टूटा था और दोबारा किसी ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं किया था, और अब मेरा भाई अपनी मोहब्बत को पाकर बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। यह मैं कैसे होने दे सकती थी? मुझे तो उसे बदला लेना था और मैं ऐसा ही बदला ले सकती थी। पिछले 4 दिन से भाभी को तकलीफ़ हो रही थी। वह रातों में सो नहीं पाती थी। बार बार माँ को बुलाती और कहती कि मेरे पास आ जाइए, मुझे डर लग रहा है, लेकिन माँ उन्हें डांट कर वापस भेज देती थी। मैंने उनसे कहा कि कल से रोटी खाना छोड़ दो। इस हालत में तुम्हें बस चाय ही पीनी है, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। भाभी दर्द से रोती रहती थी और सारा दिन काम करती थी, चाय को पीती रहती थी।
आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने उनकी शादी से लेकर अब तक का सारा मामला सोचा और फिर कुर्सी पर बैठकर भाभी की दर्दनाक चीखें सुनने लगी थी। वह दरवाजे को पीट रही थी और रो रो कर हम लोगों को बुला रही थी। दर्द बहुत ज़्यादा था और हमारे जुनून की हद पार हो चुकी थी। मेरी माँ उठी और जाकर कमरे को बाहर से ताला लगा दी और उसके बाद हम दोनों माँ बेटी आराम से कमरे में सोने के लिए चले गए थे। सुबह तक माँ और बच्चा दोनों मरे हुए मिलने वाले थे। भाई को भी यही बताना था कि तुम्हारी बीबी बच्चे के साथ ही इस दुनिया से चली गई है। उसी आवाज़ में हमारी नींद तो खराब कर दी थी, लेकिन अब कुछ समय बाद उसकी आवाज़ आना बंद हो गया। वह चुप हो गई तो हम आराम से सो गए थे। जब मेरी आँख खुली तो घर में बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने माँ को जगाया, कमरे से बाहर निकाला। मैं और माँ यही सोच रहे थे अब तक तो वह मर चुकी होगी, लेकिन जब हम उसके कमरे में गए तो सामने का मंजर देख के मेरे होश उड़ गए थे। कमरे का ताला खुला हुआ था। जल्दी से दरवाज़ा खोली और अंदर देखा तो मुझे हैरत का एक झटका लगा। वह उस कमरे में नहीं थी। ताला किसने खोला था और भाभी कहाँ चली गई थी? हम दोनों माँ बेटी के पसीने छूट रहे थे। आखिर इस हालत में वह कहाँ भाग कर जा सकती थी? मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि दरवाज़ा कैसे खुला। हम दोनों ने बहुत हैरत से पलटकर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने कई बार आंखें बंद करके दोबारा खोला। सामने मेरा भाई खड़ा था जो बहुत गुस्से में हमें देख रहा था। वह कब आया और कैसे आया हमें कुछ पता नहीं चला। हम दोनों माँ बेटी यही सोच रहे थे कि अगर उसने आस्था भाभी का पूछा तो हम उसे क्या जवाब देंगे। मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे। भाई धीरे धीरे चलता हुआ हमारे करीब आए और बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था तो उसकी आंखों में मुझे आंसू दिखाई दे रहे थे। उसने माँ से कहा, मैं अपनी अमानत यहाँ पर छोड़कर गया था। आपको अपने बेटे से इतनी ही मोहब्बत थी। एक माँ को तो अपने पोता और पोती से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। बहू से चाहे कितनी भी नफ़रत हो, मगर अपने बेटे की औलाद के लिए बहू को भी पसंद कर लेती है। लेकिन आपका क्या बिगाड़ा था उसने, जो आप उसके साथ इतनी बड़ी जाति की? अगर आपके साथ भी मेरी दादी ऐसे ही करती तो आज मैं आपके सामने मौजूद नहीं होता। भाई रोते हुए कह रहा था। उसका दिल टूट चुका था। वह अंदर से बिखर चुका था। माँ कांपने लगी और उसको चुप कराते हुए बोली, बेटा तुम ऐसी बातें मत करो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। भाई रोते हुए कहने लगा, आपने जो मेरी बीवी और बच्चे के साथ किया है मैं वह मरते दम तक नहीं भूल सकता। बस इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए और आस्था का सामान एक बैग में रखने लगा। मैं बस खड़ी हो गई थी। अगर कोई और भाई होता तो न जाने वह मेरे साथ क्या करता, मगर उसकी फितरत मेरी जैसी नहीं थी। भाई के सामने हाथ जोड़कर माँ खड़ी हो गई और उसे पूछने लगी कि आस्था कहाँ है। उसके बच्चे के बारे में पूछने लगी। भाई ने उन्हें जवाब नहीं दिया और सामान लेकर घर से जा चुका था। पहले एक दिन गुजरे, फिर महीने और अब साल गुजरे चुके हैं। भाई ने दोबारा उस घर की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। उस रात भाई सहन पहुँचे के बाद हमें कॉल करके हमारा हाल पूछा था। हम सो चुके थे, लेकिन उनके पास घर की दूसरी चाबी थी। अचानक सबके सामने आना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे ही हैरान कर दिया था। आस्था और उसका बच्चा एकदम ठीक थे। भाई उन्हें कुछ महीने बाद ही अपने साथ लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके थे। उसका बेटो पैदा हुआ था। आज उसका बेटा भी 6 साल का हो गया है। कल मुझे कुछ कागज़ मिले जिस पर उसने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वह हर महीने पैसा भी भेजता था, अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा कर रहा था, लेकिन वह खुद हमसे दूर जा चुका था। माँ तो रोती ही रहती थी और पागल हो चुकी थी। उनका कहना था कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सच तो यह है कि ऊपर वाला मुझ जैसी बहन किसी को भी ना दे। अपने ही हाथों से अपनी दुनिया बिखार ली थी। मेरी आखिर इच्छा यही थी कि ज़िंदगी में एक बार आस्था के पैर पे गिर के उससे माफ़ी मांग लूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।